भले ही कोरोना के चलते देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी पर उल्टा असर पड़ा हो, लेकिन भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे ने इस दौरान जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया है। कई जगहों पर डबलिंग का काम चल रहा है तो कई जगहों पर विद्युतीकरण का काम चल रहा है। और 2014 की बात अगर हम बात करें तो सरकार का पूरा फोकस है कि किस तरीके से रेलवे को चुस्त दुरुस्त किया जाए। इसके लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को तय किया गया कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो उस हिसाब से फंड एलोकेशन किया गया। सुपर क्रिटिकल 58 प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से फंड एलोकेशन किया गया। क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्रोजेक्ट 68 रहे और उनको एग्जीक्यूट करने का काम बड़ी तेजी से किया गया। इन 146 प्रोजेक्ट्स के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी जबरदस्त तरीके से काम किया गया। फ्रेट ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो उस पर अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। तो इन सारी प्रायोरिटीज को सही समय पर पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का सहारा लिया गया और खास बात यह है कि इस सब का फायदा रेलवे को सीधा सीधा मिलता नजर आ रहा है। और 2024 के लिए पूरा टारगेट रखा गया है कि किस तरीके से फ्रेट ट्रैफिक रेलवे पर आए और 2024 मिलियन टन का टारगेट रेलवे ने रखा है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए, किस तरीके से टारगेटेड प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया गया और आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो लाखों करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कैसे किया जाएगा और कितने आसानी से करके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, इन सब पर जोर दिया गया। और इन सारी चीजों के बारे में खुद तफसील से बता रहे हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर बेटर टुमारो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी बल दिया गया और ये जो आप बार चार्ट देख रहे हैं, ये बार चार्ट आपको दर्शाता है कि 2014-19 और 2019-24 में चाहे वो डबलिंग हो, चाहे वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, कैसे इसमें क्वांटम जंप हुआ है। और कल के लिए अगर हमको और ट्रेनें चलानी है, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन है और फ्रेट ट्रेन है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 2 सालों में किया गया और अगले 2024 तक प्लान किया गया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वर्क नेटवर्क में इतनी कैपेसिटी देगा कि हम कल आने वाले दिनों में डिमांड के हिसाब से ट्रेनें चला पाए, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे वो फ्रेट ट्रेन हो। सेक्शनल स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। न्यू दिल्ली मुंबई, न्यू दिल्ली कोलकाता पे काम चल रहा है और ये दिसंबर 23 तक हो जाएगा। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और बाकी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उनको 130 पे अपग्रेड कर रहे हैं। न्यू दिल्ली मुंबई, न्यू दिल्ली कोलकाता ऑलरेडी 130। ये फेज्ड मैनर में करना पड़ता है। पहले किसी भी नेटवर्क जो 110 पे है, इस समय सारे हमारे नेटवर्क 110 पे हैं, उसको पहले 130 पे लेके जाएंगे और 130 पे कुछ दिन चलाने के बाद उसको फिर 160 पे लेके जाएंगे। तो फेज्ड मैनर में है। न्यू दिल्ली मुंबई, न्यू दिल्ली कोलकाता जो कि हमारा सबसे बिजिएस्ट रूट है कंट्री का, उसको हमने पहले फेज में लिया था, उसको 130 में हम पूरी तरह से कन्वर्ट कर चुके हैं और बाकी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन डायगोनल है, वो भी जुलाई 21 तक 130 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सेकेंड फेज में हम पूरे गोल्डन डायगोनल, गोल्डन 60 में लेके जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा क्वांटम जंप है स्पीड अपग्रेडेशन में और इस पे इस साल में काफ़ी प्रगति हुई है और आने वाले दिनों में इसको पूरा करके ट्रेनों की गति बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी हुई है और आने वाले दिनों में इसको पूरा करके ट्रेनों की गति बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी और ट्रेनों की जब गति बढ़ती है तो समय कम लगता है, ट्रांजिट टाइम कम होता है, चाहे फ्रेट ट्रेन हो, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, और उसमें हमारा थ्रूपुट भी बढ़ता है। हम उस नेटवर्क पे ज़्यादा ट्रेन लेके जा सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में आपने देखा कि काफ़ी क्वांटम जंप हुआ और ये सब क्वांटम जंप पाने के लिए बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए और उसका ये रिजल्ट निकला कि टेंडर्स जल्दी जल्दी फाइनल होने लगे। पूरे प्रोजेक्ट को हम पहले पूरा तैयार करके फिर उस पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सारे टेंडर्स ई पोर्टल पे होने लगे। तो इस तरह से जो स्टेप्स लिए गए
उसकी वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले जो हमारी ड्राइंग्स होती थी वो मैनुअल तरीके से अप्रूव होती थी, डिफरेंट डिफरेंट अधिकारियों के पास जाती थी, उसमें कभी कभी 6 महीने से साल भर लग जाते थे। हमने इस साल में इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम लागू किया, उससे जो ड्राइंग 6 महीने से साल भर लगते थे वो ड्राइंग वो महीने 1.5 महीने में ही अप्रूव होने लगी। बहुत उसमें सुधार हुआ और इन सब की वजह से ये संभव हो पाया है कि हम प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कर पाए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव कर पाए हैं। और जो हमारा ई दृष्टि का पोर्टल है उस पर सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाया गया और उस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड से भी काफ़ी फायदा हुआ। हम कोई भी अपने ऑफिस में बैठे हुए उस प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकता है, उसका जो करंट स्टेटस है, क्या इशूज हैं, सब कुछ यहाँ से पता चल सकता है। अगर हमको रेलवे बोर्ड से पता करना है कि किस प्रोजेक्ट में लैंड का इशू है, किस प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटल इशू है, किस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम डैशबोर्ड पे जाके अपने आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये सब इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये जो हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट इस साल में किया है उसका फायदा काफी मिला है और आने वाले वर्षों में भी मिलेगा।